सो हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू द आवर चैनल। हम देख रहे थे महाराष्ट्र बोर्ड न्यू सिलेबस ऑफ क्लास 8 साइंस और चैप्टर नंबर था अपना ये जिसका नाम है पोल्यूशन। ओके, सो हमने अभी तक दोनों जो दो वो पार्ट बने हुए इसमें बहुत सारी चीजें देखी है। जैसे कि सबसे पहले देखा था पोल्यूशन क्या होता है, ये देखा था, एंड एयर पोल्यूशन देखा था उसी एंड उसके कॉजेज देखे थे कि नहीं, और उसके इफेक्ट भी देखे थे, यानी कि कौन सा, जैसे कि आई इरिटेशन होना और अस्थमा जस्ट लाइक कंडीशन होती थी। ओके, सो ये हमने देखी है। सिलिकोसिस जो मैंने बोला था, सिलिकोसिस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीज इन एयर पोल्यूशन। ओके, सो इस पार्ट में हम देखने वाले हैं वाटर पोल्यूशन के बारे में। ओके, सो वाटर पोल्यूशन क्या होता है और उसके सभी, जैसे जिस तरह से हमने एयर पोल्यूशन के कॉजेज देखे थे उसी तरह से वाटर पोल्यूशन कॉजेज एंड देयर इफेक्ट। ओके, सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो वाटर पोल्यूशन, ओके, वाटर पोल्यूशन यानी क्या होता है। सबसे पहले वाटर पोल्यूशन की डेफिनेशन आप किससे, पोल्यूशन की डेफिनेशन आपको क्या पता है क्या? यस, पोल्यूशन की डेफिनेशन क्या है? द एनी कंटेमिनेशन ऑफ द इन्वायरमेंट बाय द ह्यूमन एक्टिविटी टू द इकोलॉजी और इन्वायरमेंटल सिस्टम इज कॉल्ड एज पोल्यूशन। ओके, यानी कंटेमिनेशन होना इकोसिस्टम का बाय द मैनमेड और नेचुरल। ओके, इसे क्या कहते हैं हम? पोल्यूशन। उसमें देखा था एयर पोल्यूशन, अगर एनी अनवांटेड चीज अगर एयर में जाती है और वो अगर बायोटिक एंड अबायोटिक कंपाउंड को अगर हार्म करती है तो उसे क्या कहते हैं हम? एयर पोल्यूशन। सो उसी तरह से वाटर पोल्यूशन की लिखनी है। सो वाटर पोल्यूशन की डेफिनेशन कैसे लिखेंगे फिर? एनी अनवांटेड सब्सटेंसेज दैट विल बी एडेड टू द वाटर, ओके, विच विल हार्म टू द बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट इज कॉल्ड एज वाटर पोल्यूशन। तो उसे क्या कहते हैं हम? वाटर पोल्यूशन कहते हैं। ओके, सो ये एक से एक यानी कि एक अगर डेफिनेशन अगर आती है आपको तो उसके बाद क्या आपको डेफिनेशन तैयार करनी आनी चाहिए। ओके, आपको समझ लेना है, कंसेप्ट समझ लेना है। अगर वाटर का कंटेमिनेशन हो तो वाटर पोल्यूशन, एयर का कंटेमिनेशन हो तो एयर पोल्यूशन, अब इसके बाद होगा सॉइल का कंटेमिनेशन, सॉइल यानी कि उसके बाद सॉइल पोल्यूशन। इस तरह से आप खुद से लिख के देखिएगा। ओके, कैन यू टेल, आप क्या बता सकते हैं, विच फ्रॉम विच वाटर सोर्स डू वी गेट द वाटर सुटेबल टू यूज? हम कहाँ से वाटर हम निकालते हैं, यानी कि जो यूज जो कि सुटेबल रहता है, यानी कि जिसका हम उपयोग कर सकते हैं, है कि नहीं? वो कौन से है? जैसे कि वेल है, बोरवेल है, वेल, बोरवेल, डैम और रिवर अच्छी वाली, छोटी वाली, तालाब है। ओके, इससे क्या कर सकते हैं हम? सुटेबल वाटर ले सकते हैं। तो आप समंदर से सुटेबल वाटर ले सकते क्या? नहीं ले सकते, क्योंकि इट इज नॉट यूजफुल। उसमें साल्ट बहुत होता है और साथ ही साथ उसमें बैक्टीरिया और बहुत सारी चीजें ज्यादा होती है, जिस कारण वो यूजफुल नहीं है। वो बल्कि ना ही सी वाटर को हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं हमारे जो हाउस होल्ड अप्लायंसेस है उसमें, और ना ही हम खेत में यूज कर सकते, है कि नहीं? सो ये सुटेबल वाटर है क्या? नहीं है। फॉर विच डिफरेंट पर्पज डू वी यूज द वाटर? हम किसके लिए वाटर यूज करते हैं? बहुत सारी चीजें, जैसे कि ड्रिंकिंग है, खाना पकाना हो गया, ओके, ड्रिंकिंग, कुकिंग, वॉशिंग हो गया, ओके, और प्लांटिंग द ट्रीज, और एग्रीकल्चर के लिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए भी यूज करते हैं, इंडस्ट्री के लिए, एंड और सारी चीजें आप लिख सकते हैं, आपकी जितने भी ध्यान में आ सकते हैं। ओके, हाउ मच परसेंट ऑफ द अर्थ एरिया इज ऑक्युपाइड बाय वाटर? वाटर ने कितना एरिया ऑक्युपाई किया है? इट इज द 27%। ओके, सो 27% क्या है अपना? वाटर है होल ऑल ओवर द वर्ल्ड। ओके, 27% वाटर ने क्या किया है? ऑक्युपाई किया है अर्थ सरफेस को। सो वाटर ने ऑक्युपाई कितना किया है? वाटर ने ऑक्युपाई किया है 27% ऑफ वाटर। ओके, ये रहेगा अर्थ का जितना एरिया है उतने, यानी कि अर्थ का जितना वॉल्यूम है उसका 27% क्या है? वाटर है, और बाकी की जो जगह है उसमें क्या है? जो अपनी धरती है, यानी कि क्या? सॉइल है। सो वो कितना है? 73%। सो 73% इज अ लैंड एंड 27% इज अ water occupied on the earth surface. Okay, what does the water referred as a molecule of the life? So water को बायोमोलिक्यूल ऑफ द लाइफ क्यों कहा जाता है? ओके, सो वाटर को बायोमोलिक्यूल ऑफ लाइफ, मॉलिक्यूल ऑफ लाइफ क्यों कहा जाता है? सो ये क्यों कहा जाता होगा आपको ध्यान में, आप अगर सोचे तो? क्योंकि इसमें क्या होता है कि वाटर तो सबसे पहले ड्रिंकिंग के लिए हमारे इंपॉर्टेंट है। ओके, ये भी एक चीज है। और मैक्सिमम लाइफ जो है, ओके, मैक्सिमम लाइफ वो कहाँ से स्टार्ट हुई है? सबसे पहले स्टार्ट तो हुई है वाटर से ही, यानी कि जो लाइफ है अर्थ के ऊपर की जो लाइफ है वो कहाँ से स्टार्ट हुई है? वाटर से। यानी कि फर्स्ट लाइफ जो सेल थी, फर्स्ट सेल ऑन द अर्थ वाज थ्रू द वाटर। ओके, सो वाटर में पहली वाली जो सेल थी वो डीपली डेवलप हुई थी, इसलिए उसे क्या कहते हैं हम? मॉलिक्यूल ऑफ लाइफ। ओके, और भी क्या लिख सकते हैं कि जिस तरह से
विदाउट वाटर देर कुड बी नॉट लाइफ ऑन द अर्थ। सो वाटर के बिना लाइफ अर्थ के ऊपर लाइफ नहीं थी। सो इसी कारण उसे क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल ऑफ द लाइफ। व्हाट आर द रीजंस फॉर वाटर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन के लिए रीजंस कौन कौन से, वाटर के पोल्यूशन के रीजन बहुत सारे, जैसे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन, सबसे पहला इंडस्ट्रियलाइजेशन, और एक्सेसिव, और क्या सकते हैं वाटर पोल्यूशन में जैसे कि यूट्रोफिकेशन। ओके, ये आपको बताता हूं मैं बाद में। ओके, सो रीजंस क्या है ये देखेंगे हम इसके बाद में। सो वाटर इज सेड टू बी पोल्यूटेड, वाटर को कब पोल्यूटेड कहा जा सकता है, व्हेन इट बिकम अनक्लीन एंड पॉइजनस ड्यू टू द मिक्सिंग ऑफ नेचुरल and or artificial unwanted material, when they become harmful to living organism due to the decreased oxygen content, and when epidemic disease are spread through water। okay, ये बहुत बड़ी डेफिनेशन है, मैंने तो इजी बताई है और यहाँ पे तो बहुत सारी डेफिनेशन बढ़ाई हुई। सो आपको इजी तरीके से क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले वाटर पोल्यूशन की डेफिनेशन, द एनी कंटेमिनेटेड द कंटेमिनेशन ऑफ वाटर ड्यू टू द एनी harmful content in it, it's that will be affect to the living organism and non living organism, it's called as water pollution। दूसरे क्या कहेंगे हम, वाटर पोल्यूशन कहेंगे। ओके, सो ये हार्मफुल कैसा है, यानी कि ये अगर वाटर में कंटेमिनेशन हुआ तो वो हार्मफुल कैसा है। ओके, सबसे पहले वाटर इज सेड टू बी पोल्यूटेड, वाटर को पोल्यूटेड कहा जा सकता है, कब कहा जा सकता है, जब वो अनक्लीन हो और पॉइजनस हो। अगर वो उसमें कोई क्लीन, यानी कि उसमें वो कोई भी क्लीन नहीं हो पूरा, आपने कभी कभार देखा होगा कि ग्रीन वाटर दिखता है, ग्रीनिश टाइप ऑफ वाटर दिखता है। ओके, पॉइजनस भी कह सकते हैं, पॉइजनस क्योंकि उसमें अगर कोई पॉइजन अगर मिला हुआ हो तो। ओके, और मेनी फंगाई और कोई भी हो तो। ओके, ड्यू टू द मिक्सिंग ऑफ नेचुरल एंड आर्टिफिशियल अनवांटेड मटेरियल, उसमें यानी कि कंटेमिनेशन किससे हो सकता है, आइदर नेचुरल और आर्टिफिशियल, एकदम आइदर नेचुरल से हो सकता है जैसे कि फंगाई, बायोलॉजिकल कंटेंट हो गए दूसरे। ओके, इस तरह से, और आर्टिफिशियल यानी कि जैसे कि हमारी वजह से, यानी कि मैनमेड वजह से क्या हो सकता है, वो वाटर पोल्यूटेड हो सकता है। ओके, व्हेन इट बिकम हार्मफुल, जब ये वाटर क्या होगा, हार्मफुल होगा, तब उसे क्या कहेंगे हम, वाटर पोल्यूशन कहेंगे। ओके, सो वाटर पोल्यूशन हार्मफुल होगा। सो हार्मफुल किस तरीके से, टू द लिविंग ऑर्गेनिज्म ड्यू टू डिक्रीज इन ऑक्सीजन कंटेंट, अगर उसमें ऑक्सीजन कंटेंट डिक्रीज हुआ तो। ओके, सो अगर उसमें ऑक्सीजन कंटेंट डिक्रीज हुआ तो उसे क्या कहते हैं हम, वाटर को क्या कहेंगे हम, वो पोल्यूटेड हुआ। ओके, एंड व्हेन इपिडेमिक डिसीज आर स्प्रेड थ्रू वाटर, और इससे अगर इपिडेमिक डिसीज अगर स्प्रेड हुए, इपिडेमिक डिसीज यानी कि क्या, जैसे कोलेरा हुआ, डायरिया हुआ। ओके, और भी चीजें छोटी छोटी, जैसे कि कभी कभी पेट दुखना होता है। ओके, और फीवर भी होता है। ओके, येलो फीवर टाइप, ये भी क्या किससे होते हैं, वाटर से होते हैं। सो ये इपिडेमिक डिसीज अगर वाटर से स्प्रेड हुए तो उस वाटर को क्या कहेंगे हम, पोल्यूटेड वाटर, यानी कि वाटर पोल्यूशन हुआ है। ओके, सो वाटर पोल्यूशन की डेफिनेशन बहुत बड़ी है, बट आपको सिंपल में लिख सकते हैं, ये आपका सेकंड पॉइंट में आप लिख देंगे। ओके, फ्रेश वाटर एंड मराइन वाटर वाटर पोल्यूशन इंक्लूड्स द फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल चेंजेस। ओके, सो फ्रेश वाटर एंड मराइन वाटर, फ्रेश वाटर यानी कि क्या, जो कि धरती के ऊपर जो वाटर प्रेजेंट है। ओके, मराइन वाटर यानी कि सी में प्रेजेंट। ओके, धरती के ऊपर जितना वाटर प्रेजेंट, यानी कि सिर्फ जैसे कि कुआं हो गया। ओके, यानी कि क्या, वेल्स, बोरवेल्स। ओके, इसमें का जो पानी है, और जस्ट लाइक तालाब। ओके, जैसे तालाब, डैम्स, रिवर्स। ओके, यहाँ का जो पानी है इसे क्या कहते हैं हम, फ्रेश वाटर, उसे क्या कहते हैं हम, फ्रेश वाटर। और मराइन वाटर यानी कि क्या, सी का वाटर, कौन सा भी सी का वाटर हो। ओके, तो उसे क्या कहेंगे हम, सी वाटर। ये इसका पोल्यूशन होता है इंक्लूड केमिकल, बायोलॉजिकल चेंजेस। ओके, उसमें क्या होता है, फिजिकल चेंजेस आते हैं। फिजिकल यानी कि क्या, जैसे कि फिजिकल यानी कि उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होना, या फिर उसका कुछ वाटर में अगर उसका स्मेल आना, ये फिजिकल चेंजेस है। केमिकल चेंजेस यानी कि क्या, उसमें पॉइजन होना, ऐड होना। और बायोलॉजिकल चेंजेस यानी कि क्या, उसमें कोई भी, यानी कि सपोज बायोलॉजिकल कंटेंट ऐड होना, माइक्रोब्स होना, और कोलेरा की जो माइक्रोब्स है वो। ओके, इस तरह से उसे क्या कहेंगे हम, वाटर पोल्यूशन कहेंगे। ओके, सो ये एक डायग्राम देखो, ये वाटर पोल्यूशन की, जहाँ पे टायर और कुछ बहुत सारी चीजें, देखिए इतनी सारी चीजें हमारी वजह से वाटर में जाती है। आपको ये चीजें करनी नहीं होगी। ओके, आप भी एक अच्छे नागरिक है देश के, तो समझ सकते हैं। सो नेक्स्ट है इसके बाद वाटर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूटेंट, वाटर का पोल्यूशन किस किस से हो सकता है। ओके, यानी वाटर पोल्यूशन के जो कंटेमिनेशन जो कहते हैं, कंटेमिनेशन ये किन किन चीजें से होता है। ओके, सो व्हाट आर द वाटर पोल्यूटेंट। ओके, जिस वजह से ये पोल्यूशन हो रहा है, तो इसमें तीन चीजें, बायोलॉजिकल, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। यानी कि बायोलॉजिकल कौन कौन से पोल्यूटेंट है, इनऑर्गेनिक
पोल्यूटेंट कौन से एंड ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट कौन कौन से। ओके, सो बायोलॉजिकल पोल्यूटेंट इसमें क्या आ सकते हैं, बायोलॉजिकल पोल्यूटेंट इसमें आ सकता है सिंपली में जैसे कि माइक्रोब्स आएंगे, बहुत सारे फंगाई, ओके, बैक्टीरिया, अल्गी, ओके, जिससे कि डिसीज प्रोड्यूसिंग जो कि बायोलॉजिकल कंटेंट यानी कि जिस वजह से डिसीज प्रोड्यूस होता है, डिसीज स्प्रेड होता है, ओके, तो वो सभी चीजें किस में आएंगे, बायोलॉजिकल कंटेंट में आएंगे, ओके, बायोलॉजिकल पोल्यूटेंट में आएंगे। सो विच आर द बायोलॉजिकल पोल्यूटेंट, वाटर डज नॉट रिमेन्स पोर्टेबल यानी कि क्या, यूजफुल, ओके, यूजफुल, ओके, पोर्टेबल यानी कि यूजफुल ड्यू टू द अलगी के कारण, अलगी जो आपको हरा हरा दिखता है ना छोटा सा, इनकी ये स्मॉलेस्ट टाइप ऑफ प्लांट कह सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, हम अलगी। यानी कि आपने कभी देखा होगा किसी जो आपके ज्यादा जहां पर नल अगर ओपन रहता है तो वहां पे हरी सी यानी कि हरियाली दिखती है, थोड़ी सी, ओके, छोटे छोटे पौधे एकदम ऐसे जैसे कि इस तरह से, ओके, तो उसे क्या कहते हैं, हम अलगी कहते हैं, ओके, और अलगी। नेक्स्ट है ड्यू टू द नॉट पोर्टेबल ड्यू टू द अलगी, बैक्टीरिया, वायरसेस हो सकते हैं उसमें, पैरासाइट जैसे कि उसमें जैसे कुछ पैरासाइट रहते हैं, थिक लाइक टिक्स यानी कि टिक्स रह सकते हैं, और वॉर्म्स रह सकते हैं छोटे मोटे, ओके, एक्सेट्रा। डिसीज आर स्प्रेड ड्यू टू द बायोलॉजिकल पोल्यूशन। इस तरह से क्या होता है कि डिसीज जो पोल्यूट होते हैं यानी कि डिसीज अगर स्प्रेड होता है तो बायोलॉजिकल पोल्यूशन जो होता है यानी कि बायोलॉजिकल पोल्यूटेंट है, जिसके कारण क्या होता है कि बायोलॉजिकल पोल्यूशन हुआ, तो उससे क्या होता है, डिसीज प्रोड्यूस होता है, ओके। सो वाटर पोल्यूटेंट में बायोलॉजिकल पोल्यूटेंट समझ में आया। नेक्स्ट है इनऑर्गेनिक पोल्यूटेंट, ओके, इनऑर्गेनिक पोल्यूटेंट ये बाद में देखेंगे, पहले ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट देखेंगे, ओके। ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट क्या है, सो ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट यानी कि क्या, वीडिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, ओके, फर्टिलाइजर, सीवेज, इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस, उसे क्या कहते हैं हम, बायोलॉजिकल पोल्यूटेंट, ओके। बायोलॉजिकल पोल्यूटेंट यानी कि जैसे कि जिसमें कार्बन है, फॉस्फोरस है, सॉरी बायोलॉजिकल नहीं, ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट, ओके, ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट जैसे कि इसमें फॉस्फोरस है, ओके, और सल्फर है, इसमें जैसे कि इंसेक्टिसाइड्स में फॉस्फोरस रहता, फर्टिलाइजर्स में फॉस्फोरस रहता, वीडिसाइड में भी सल्फर रहता, सीवेज, ओके, ये एक वर्ड है सीवेज यानी कि क्या, हमारे घर का जो भी कूड़ा कचरा है, जैसे कोई भी हो सकता है, जैसे खाने के बाद जो रहा हुआ खाना हम क्या कहते हैं, जिसमें बर्तन मांजने के बाद उसमें क्या होता है कि हमारा खाना निकल जाता है, उससे क्या होता है कि ऑर्गेनिक पोल्यूशन होता है, ओके। इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंट यानी कि इंडस्ट्री से निकलने वाला, अगर चिप्स की फैक्ट्री हो तो उसमें अगर सड़े हुए टमाटर मिल गए तो वो डायरेक्टली वाटर में मिल जाएंगे, तो उससे क्या होगा, ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट हो गया, ऑर्गेनिक पोल्यूशन होगा, और उसे क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट कहते हैं, ओके। सो ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट है इनऑर्गेनिक पोल्यूटेंट, यानी इनऑर्गेनिक पोल्यूटेंट क्या होते हैं, सस्पेंडेड पार्टिकल्स लाइक फाइन डस्ट, सॉइल, ओके, सैंड, डस्ट, सॉइल, पार्टिसिपेट्स ऑफ साल्ट के पार्टिसिपेट, कंपाउंड्स ऑफ द आर्सेनिक के कंपाउंड, बहुत आर्सेनिक कंपाउंड की बहुत हार्मफुल रहते, कैडमियम, लीड, मर्क्यूरी, ओके, एंड ट्रेसेस ऑफ द रेडियोएक्टिव मटेरियल, ओके, ट्रेसेस ऑफ द रेडियोएक्टिव मटेरियल। इसमें आप सबसे इंपॉर्टेंट क्या लिख सकते हैं, कैडमियम, आर्सेनिक, लीड एंड मर्क्यूरी, ये लिखना है सबसे इंपॉर्टेंट, ओके। इसको आपने एयर पोल्यूशन में भी दिखा होगा, एयर पोल्यूशन में भी दिखता है, क्योंकि ये कहाँ से आते हैं एयर पोल्यूशन में, बर्निंग जैसे कि ये रेन वाटर रहता है, एसिड रेन, ओके, एसिड रेन से ये क्या होते हैं कि ट्रांसफर होते हैं कैडमियम, मर्क्यूरी एंड लीड, ओके। सो ये क्या है, एयर पोल्यूशन में दिखा हुआ आपको, और वाटर पोल्यूशन में भी दिखेगा। सो ये ऑन ट्रेसेस ऑफ द रेडियोएक्टिव मटेरियल, कुछ रेडियोएक्टिव मटेरियल के ट्रेसेस, ओके, ये क्या है, सभी के सभी इनऑर्गेनिक पोल्यूटेंट है, ओके। सो वाटर पोल्यूटेंट क्लियर हो गया, जिससे कि वाटर पोल्यूशन हो सकता है, जिसमें कि 3 देखे हैं, बायोलॉजिकल पोल्यूटेंट, इनऑर्गेनिक पोल्यूटेंट एंड ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट, ओके। नेक्स्ट, रीजंस फॉर द पोल्यूशन, ओके, रीजन कौन कौन सी वजह से रीजन होता है, नेचुरल एंड मैनमेड, यानी कि नेचुरली कैसे होता है कि वाटर पोल्यूशन, एंड मैनमेड टाइप का वाटर पोल्यूशन कैसे होता है, ओके। इसका बॉक्स नेक्स्ट पेज पे ऊपर है, देखिए, यानी कि नेचुरली कैसे होता है, यहाँ पे दिखा हुआ है, नेचुरली यानी नेचर से कैसे होता है, नेचुरली वाटर पोल्यूशन कैसे होता है, यानी कि वहाँ पे जैसे कि जंगल में वाटर एक्टिव यानी कि ह्यूमन एक्टिविटी नहीं है, फिर भी वहाँ का वाटर पोल्यूशन होता है, तो ये क्यों, किस वजह से होता है, यानी कि वहाँ का वाटर का कंटेमिनेशन क्यों होता है, ये देखने वाले हैं। तो सबसे पहले एक्वेटिक वीड्स, यानी कि एक्वेटिक वीड्स रहते हैं, यानी कि आपने बहुत सारे देखे होंगे कि तालाब है, वहाँ पे क्या होता है कि नीचे से यानी कि तालाब के बीच में बहुत सारे पेड़ दिखाई पड़ते, और कभी कभी जो उसका एज रहता है उसके ऊपर भी क्या रहते हैं, बहुत सारे एक्वेटिक वीड्स रहते हैं। सो ये क्या कहते हैं कि डिप्लेट द ऑक्सीजन लेवल, यानी कि वो क्या कहते हैं कि ऑक्सीजन का वाटर में जो ऑक्सीजन डिजॉल्व रहता है,
ओके, वाटर में ऑक्सीजन डिजोर्व रहता है जो कि इम्पोर्टेंट रहता है फिशेस के लिए। ओके, यानी कि फिशेस को भी वो ऑक्सीजन चाहिए ना, तो वह कहाँ से लेगा फिर? वो तो वाटर में, क्योंकि वो जीवित है। इसी के कारण क्या होता है कि वाटर में ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है। उसे वो अगर वहां पे अगर एक्वेटिक वीड्स बढ़ गए, यानी कि जितने चाहिए थे उससे अमाउंट में अगर ज्यादा बढ़ गए, तो वो क्या करेंगे? वो भी ऑक्सीजन लेंगे, क्योंकि जो वीड्स है वो भी क्या करेंगे? ऑक्सीजन लेंगे। अगर उसने ऑक्सीजन लिया तो वो जो वाटर के, यानी वाटर में ऑक्सीजन है उसकी लेवल कम हो जाएगी, और हमारी फिशेस जो है वो क्या होंगे? उसको, फिशेस है, क्रैब्स है, उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा और अल्टीमेटली उसकी डेथ हो जाएगी। और उसी में क्या हो जाएगा? वो अगर डेथ हो गई तो उसको कोई निकाल सकता है क्या? कोई? वो तो वाटर में ही रह जाएंगे, तो वाटर में ही वो क्या हो जाएंगे? सड़ जाएंगे, गल जाएंगे, और उसे भी फिर से पोल्यूट कर देंगे। यानी कि दो तरीके से पोल्यूट होता है, खुद से वाटर पोल्यूशन, उसमें ऑक्सीजन डिप्लेशन हुआ, और साथ ही साथ जो फिशेज मर गए वो भी साथ में क्या हो जाएगी? वाटर पोल्यूशन करेंगे। ओके, चेंजेस द नेचुरल क्वालिटी ऑफ द वाटर। ये क्या करता है कि नेचुरल क्वालिटी ऑफ वाटर भी चेंज कर सकता है। जैसे कि उसके पत्ते अगर झड़ गए उसी में, तो अपना खुद का, यानी कि वाटर क्वालिटी चेंज हो जाएगा। वो अगर फिश उसमें सड़ गई तो वो भी क्या हो जाएगा? वाटर क्वालिटी उसकी चेंज हो जाएगी, है कि नहीं? डिकम्पोजिशन ऑफ मैटर, वहां पे क्या हो जाएगा नेक्स्ट? उसके बाद डिकम्पोजिशन ऑफ मैटर, मैटर का डिकम्पोजिशन, यानी कि मैटर जैसे कि सड़ना। ओके, जैसे कि वीड, कोई लकड़ी उसमें अगर गिर गई, कोई अगर अगर वो एनिमल उसमें अगर मर गया, तो वो क्या हो जाएगा? उसका सड़ना वहां पे हो जाएगा। और आपने तो सड़ना तो सुना ही होगा कैसे सड़ रहा है, और उसका स्मेल भी एकदम डेंजर, यानी कि खराब सा आता है कि नहीं? सो वहीं पे डिकम्पोजिशन ऑफ बॉडी ऑफ प्लांट एंड एनिमल हो सकता है, उससे भी क्या होता है कि वाटर पोल्यूशन होता है। ओके, मड्स एंड स्लज, मड्स एंड स्लज यानी कि मड और स्लज। ओके, मड आता है जैसे कि अनक्लीन वाटर, आपने बहुत बार देखा होगा, जो रिवर का एकदम कभी रिवर को एकदम स्टेडी स्टेट में देखिए, और एकदम जब कभी भी बाढ़ आती है उस टाइम देखिए। सो बाढ़ आती है तो उसमें क्या दिखता है? बहुत सारे पत्थर दिखते हैं, और बहुत सारे पानी, और लकड़ी, और बहुत सारे टायर सभी दिखते हैं, और उसका रंग भी अगर एकदम ब्राउनिश रहता है। जब कभी ब्राउनिश हुआ तो उसमें मड है, और मड का वाटर हम डायरेक्टली ड्रिंक कर सकते क्या? नहीं कर सकते, तो वो भी क्या हो जाएगा फिर? यानी कि वो वाटर का पोल्यूशन हो जाएगा। ओके, सॉइल इरोजन, यानी सॉइल इरोजन जैसे कि बायोटिक कंपोनेंट, सॉइल इरोजन यानी कि सॉइल क्या हो जाती है? जैसे कि अगर छोटा सा स्ट्रॉम आया तो उससे क्या होता है कि पत्थर, तो छोटी मोटी सॉइल क्या हो जाएगी? उड़ जाएगी, और एयर में जाकर वो क्या हो जाएगी? अपना जो वाटर है उसके ऊपर बैठ जाएगी। अगर वाटर के ऊपर बैठ गई तो सिंपली में उसका भी पोल्यूशन हो गया, क्योंकि वो अनवांटेड है, वो तो हमें चाहिए नहीं, हम वाटर उसका उस वाटर का यूज नहीं कर सकते। सो वो क्या हो जाएगा? वो सॉइल इरोशन के कारण वो क्या हो जाएगा? वाटर का पोल्यूशन हो जाएगा। ओके, लाइक माइक्रोब्स लाइक फंगा एंड बैक्टीरिया, सिंपली में माइक्रोब्स डायरेक्टली ग्रो हो सकते। ओके, ये नेचुरली है, हमने थोड़ी ग्रो किए। सो ये नेचुरली नेचुरली पोल्यूटेंट है। ओके, तो नेचुरल पोल्यूटेंट में माइक्रोब्स एंड फंगाई, माइक्रोब्स लाइक फंगा एंड बैक्टीरिया ग्रो ऑन ऑर्गेनिक डिकेइंग मैटर इन वाटर। वो क्या हो जाती है कि जो डिकेइंग कंपोजिशन है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर वो कौन सी भी बॉडी, अगर डेड बॉडी अगर प्लांट की हो और एनिमल की हो, अगर वाटर में गिरी हुई है तो उसमें क्या हो जाएगी? छोटे छोटे कीड़े पड़ जाएंगे। ओके, फंगी लग सकती है उस वहाँ पर, बैक्टीरिया वहाँ पे ग्रो करेंगे। सो यहाँ पे ये कैसे? यानी कि सिंपली में एक वजह से तीन चीजें हुई, डिप्लेशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ, वहां से प्लांट एंड एनिमल डेथ हुए, और फंगा ये भी ग्रो हो गई। ओके, यानी कि एक वजह से क्या होता है कि एक साथ दो चार लिंक एक दूसरे से होने के कारण वाटर पोल्यूशन का अमाउंट डायरेक्टली ज्यादा बढ़ जाता है। ओके, नेक्स्ट है अलगी। इसी में अलगी आता है, जैसे कि अलगी जो अपने एक्सेसिव अलगल ग्रोथ इन पोल्यूटेड वाटर। ओके, ग्रीनिश टाइप ऑफ वाटर भी दिखता है। ओके, इससे भी वो क्या होता है कि अपना O2 डिप्लेशन होता है। ओके, O2 डिप्लेशन होता है। सो नेमेटोड्स। ओके, जो नेमेटोड्स नेक्स्ट है नेमेटोड्स। ये क्या होता है कि एक वन ऑफ द टाइप्स ऑफ एनिमल है। ओके, सो नेमेटोड जो आपने देखे होंगे अर्थवर्म रहते हैं कभी कभी। ओके, ये भी डिकम्पोजिशन करते हैं। सो इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ अर्थवर्म रहते हैं, एस्केरिस टाइप ऑफ नेमेटोड रहता है। ओके, और फिलारियसिस रहता है, बहुत सारे रहते हैं। इसमें आपको सिर्फ नेमेटोड ध्यान में रखना है। ओके, नेमेटोड ये हो गए सभी के सभी नेचुरली, क्योंकि नेचुरल में होता है। अब क्या देखेंगे ह्यूमन की वजह से क्यों क्या होता है। ओके, ह्यूमन की वजह से क्या क्या होता है कि हम ह्यूमन वाटर में क्या क्या डालते हैं ये ध्यान में रखना है। ओके, हम वाटर में क्या करते हैं, क्या क्या डालते हैं? ऑर्गेनिक वेस्ट डालते हैं। ओके, ऑर्गेनिक वेस्ट यानी कि डोमेस्टिक सीवेज, हमारे घर का कूड़ा कचरा, हॉस्पिटल का कूड़ा कचरा। ओके, ये भी कभी कभी डाला जाता है, अभी नहीं डाला जाता है, पहले डाला जाता था बहुत अमाउंट में। और नेक्स्ट है जैसे कि म्यूनसिपल का कचरा, ये भी होता है। और ऑयल स्पिलेज, कभी कभी क्या होता है कि इंडस्ट्री का डायरेक्टली जो इन्फ्लुएंट रहता है, इंडस्ट्री निकलने वाला वाटर, ये भी डालते हैं हम।
ओके। और फर्टिलाइजर्स का भी यूज, यानी कि डायरेक्टली फर्टिलाइजर्स को वाटर में मिला के हम क्या करते हैं, प्लांट को देते हैं। ओके, एंड कुछ अदर भी रीजन देखते हैं। ओके, तो सबसे पहले डोमेस्टिक सीवेज। डोमेस्टिक सीवेज यानी कि हमारे घर का कूड़ा कचरा, ये क्या करते हैं हम, उसमें का जैसे कि अगर हमने बर्तन मांजे, ओके, तो उसमें क्या हो जाए कि कुछ अमाउंट में तो हमारा खाना उसमें यानी कि वाटर में बह जाता है। तो इसमें क्या, इससे क्या होता है कि डोमेस्टिक सीवेज, यानी कि उसमें क्या होता है कि वाटर पोल्यूशन होता है। ओके, सो डोमेस्टिक सीवेज फ्रॉम द विलेज एंड द सिटीज इज डिस्पोज इनटू द रिवर। ओके, रिवर वाटर, ये क्या होता है कि रिवर वाटर में उसको डायरेक्टली डाल दिया जाता है। पहले तो कभी कभी उसमें क्या होता है कि, यानी कि पहले डायरेक्टली क्या करते थे, पूरा का पूरा कूड़ा ही वाटर में डाला जाता था। अभी के वक्त में डंप किया जा रहा है बाहर, बट पहले ऐसे ही होता था। ओके, सो ये हो गया उसका डोमेस्टिक सीवेज का एग्जांपल। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट, यानी कि इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट हो गया। ओके, यानी कि इंडस्ट्री निकलने वाला वाटर। ये क्या होता है कि इसमें कलर वाटर रहता है, कोई भी रहता है, एकदम डेंजर वाटर रहता है, ये सबसे डेंजरस है ये। ओके, सबसे डेंजरस है। डोमेस्टिक सीवेज तो एक हाल पर चल जाएगा। ओके, डोमेस्टिक सीवेज तो एक हाल पर चल जाएगा, बट इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है ये सबसे डेंजरस है। इसमें जैसे कि वेरियस पिगमेंट, ब्लीचिंग केमिकल्स, लीदर पीसेस, ओके, फाइबर्स हो गए, मर्क्यूरी, ये देखिए यहाँ पे मर्क्यूरी, लीड, ये सभी के सभी किससे होते हैं, इंडस्ट्रियल फिश से। और ये इतना डेंजर है मर्क्यूरी एंड लीड, इससे फिशेस सभी के सभी डाई होती है, बहुत सारी फिशेस डाई होती है। और हमने, यानी कि अगर हमने कोई भी जीवित फिश जिसमें कि मर्क्यूरी हो अगर हमने खाई, तो हमें मिनीमाटा टाइप ऑफ डिसीज होता है, मिनीमाटा टाइप ऑफ डिसीज। ओके, ये बहुत एक नहीं, ये डायरेक्टली ब्रेन में स्टोरेज होता है और हमें ब्रेन ले डैमेज करता है। ओके, ये इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट है। ओके, नेक्स्ट है ऑयल स्पिल्स। अगर आपने कभी देखा होगा कि कोई जहाज डायरेक्टली क्या हो जाता है कि वाटर में डूब, यानी कि सी में वो गिर जाता है। नेक्स्ट है ऑयल स्पिल। ऑयल स्पिल में क्या होता है कि कोई जहाज है जो अगर तेल को ले जाता होगा, ओके, यानी कि पेट्रोल एंड डीजल को ये अगर ले जाता, तो वो क्या हो जाता है कि अगर एक्सीडेंटली अगर वो समंदर में अगर डूब जाता है, तो वो क्या हो जाएगा, वही के वही सभी के सभी तेल वहीं पे जाएंगे। तो सिंपली में क्या हो जाएगा, वहां पे जो क्लीन वाटर है, ओके, क्लीन वाटर क्या हो जाएगा, उसके ऊपर क्या हो जाएगी, पूरी की पूरी हमारी जो केरोसिन है, ऑयल है, इसकी परत चल जाएगी। और अगर उसके ऊपर अगर, यानी कि अगर ये वाटर है उसके ऊपर अगर केरोसिन की अगर लेयर होगी, तो उसमें उससे एयर जो है, ऑक्सीजन है, वो नीचे नहीं जाएगी और सिंपली में वाटर का पोल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि ये हार्मफुल कर रहा है लिविंग बॉडी जो कि हमारे सी में। ओके, सो ऑयल स्पिल इसका एग्जांपल हो गया, ये मैन मेड है। यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। ओके, पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स का यूज हो रहा है। ये क्या करते हैं, आपने अगर देखा होगा तो फर्टिलाइजर्स को डायरेक्टली क्या करते हैं, हाँ, यानी कि वाटर में मिक्स करके मैक्सिमम अमाउंट में क्या होता है कि दिया जाता है। तो ये क्या होता है कि आइदर पूरा का पूरा वो यूज किया, यानी कि यूज किया जाता है प्लांट से, बट अगर प्लांट से अगर यूज नहीं हुआ तो वो क्या हो जाएगा कि वाटर से, यानी कि बहते 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 तालाब में चला जाएगा। ओके, तालाब से रिवर में, और इस तरह से क्या हो जाएगा कि डायरेक्टली समंदर में जा सकते हैं। यानी कि सभी तरफ क्या हो जाएगा, हमारा जो फर्टिलाइजर्स है वो क्या हो जाएगा, अनयूज फर्टिलाइजर्स क्या हो जाएगा, सभी तरफ फैल जाएगा। और इससे क्या हो जाएगा, ये क्या है, NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम कंटेन केमिकल, ये क्या होता है कि फर्टिलाइजर्स रहते हैं, ये क्या हो जाएंगे, वाटर में मिक्स हो जाएंगे। पेस्टिसाइड्स है, पेस्ट, यानी कि पेस्ट किलिंग्स, जो कि पेस्ट को किल करने के लिए यूज किया जाता है। ये अगर पेस्ट ने अगर खाए, ओके, अगर खाए तो ठीक, नहीं तो, यानी कि पेस्ट को अगर मिला तो ठीक, नहीं तो क्या हो जाएगा, वाटर में और एयर में मिक्स हो जाएंगे। ओके, ये एयर पोल्यूशन में हमने तो देखा ही है, इसको वाटर में भी मिक्स हो सकते, क्योंकि अगर बारिश का मौसम है तो अगर वहाँ उस टाइम में अगर फर्टिलाइजर्स का स्प्रे हुआ तो वो क्या हो जाएगा, पेस्टिसाइड्स का अगर स्प्रे हुआ तो वो क्या हो जाएगा, वाटर में मिक्स हो जाएगा। और ये जस्ट लाइक इंड्रीन, ओके, क्लोरीन, कार्बोनेटेड कंटेनिंग पेस्टिसाइड्स फ्लो एंड मिक्स विथ वाटर, ये क्या हो जाएगी, वाटर के साथ मिक्स हो जाएगी। ओके, इस तरह से क्या हो जाएगा, उसका पोल्यूशन हो जाएगा। और कुछ रीजन है जैसे कि ह्यूमन डिस्पोजल ऑफ ह्यूमन वेस्ट, जैसे कि लैट्रिन हो गया, ओके, और वॉशिंग ऑफ क्लोथेस। ओके, क्लोथेस वॉश करते हैं हम, उसका भी पानी, यानी कि उसमें पूरा का पूरा झाग जो रहते हैं, झाग, ये क्या हो जाएगा, वाटर में बह जाएगा। और झाग में यानी कि सल्फर रहता है, तो ये क्या होता है कि ये डेंजर रहता है। ओके, और भी चीज़ें जैसे कि डिकम्पोजिशन ऑफ हेम्प एंड फ्लैक्स इन वाटर। ओके, ये हेम्प एंड फ्लैक्स का डिकम्पोजिशन वाटर में होता है। डिस्पोजल ऑफ ऐश को भी हम डिस्पोज करते हैं, जैसे कि अस्थियाँ बहाना। ओके, और फ्लोरल ऑफरिंग ऑफ गॉड। ओके, जो कि हम गॉड को हम जो फ्लावर्स
भेजते हैं। ओके, गॉड को हम क्या करते हैं, मूर्ति के ऊपर हम फ्लावर रखते हैं। ये फ्लावर यूज होने के कारण एक दिन यूज होने के बाद हम क्या करते हैं, उसको निकाल फेंक देते हैं और डायरेक्टली वाटर में फेंक देते हैं। इससे क्या होता है कि वाटर का पोल्यूशन होता है। ओके, सो ये है मैनमेड, और इससे पहले देखा था हमने नेचुरल। ओके, नेचुरल एंड मैनमेड रीजंस फॉर वाटर पोल्यूशन, ये देखा है हमने। सो नेक्स्ट है, इसके बाद है इफेक्ट, कौन कौन से इफेक्ट होते हैं। ओके, सो इफेक्ट में क्या क्या है, सबसे पहले ह्यूमन बींग को कौन कौन से इफेक्ट होते हैं। सबसे पहले डिसीजेस। ओके, डिसीजेस स्प्रेड होते हुए। ओके, और जिसमें कि टाइफाइड, हेपेटाइटिस टाइफाइड, ओके, कोरेला, ओके, क्लोरेला। ओके, ये क्या है कि इसकी डिसीज है। नेक्स्ट है डिसेंट्री यानी कि क्या, डिसेंट्री। ओके, और डायरिया भी है। ओके, डिसेंट्री एंड डायरिया ये दोनों भी टाइप ऑफ जैसे कि जिसमें कि लूज मोशन होता है। ओके, और नेक्स्ट है एब्डोमिनल इनकम्फर्ट, यानी कि एब्डोमेन यानी कि जो हमारा पेट है ये दुखता है कभी कभी। ओके, और नेक्स्ट है बहुत टाइम में अगर इसमें अगर लीड एंड मर्क्यूरी अगर हुआ तो ये हमारे ब्रेन, लिवर इसको भी डैमेज कर सकता है, किडनी। ओके, अगर आपने खारा पानी अगर ज़्यादा पी लिया तो आपको किडनी को डैमेज होगा। और डिफॉर्मिटीज इन बोन। ओके, अगर किसी में फ्लोरीन अगर ज़्यादा हुआ, ओके, फ्लोरीन अगर ज़्यादा हुआ तो उसमें क्या होता है कि जो हमारे डेंटल कैरियस यानी कि तीत जो है हमारे, इसमें इसके जो परत निकलती जाएंगी इसमें, यानी कि इसके सिंपली में तीत को भी अफेक्ट करेगा। ओके, सो ये इसके इफेक्ट जैसे कि डिसीजेज लाइक हेपेटाइटिस। ओके, हेपेटाइटिस बी जो कि हेपेटाइटिस रहता है, टाइफाइड है। ओके, ये भी वाटर बोर्न डिसीज है। डिसीजेस ऑफ द स्किन के डिसीजेज जैसे कि अगर फंगल इन्फेक्शन होना। ओके, एंड एलिमेंट्री कैनाल जैसे कि डिसेंट्री एंड डायरिया, ये लिख सकते हैं आप। नेक्स्ट है एलिमेंट ऑफ द लीवर, अलाइनमेंट ऑफ द लीवर। ओके, लीवर का अलाइनमेंट उसका यानी कि डिस्कम्फर्ट उसका खराब हो जाना, लीवर का खराब हो जाना। किडनी, ओके, ब्रेन, इसके ऊपर क्या हो जाए कि ब्रेन होता है, उसके ऊपर डिफॉर्मिटीज ऑफ बोन की डिफॉर्मिटीज। एंड हाइपरटेंशन यानी क्या, बीपी बढ़ना। ओके, इस वजह से क्या होता है कि जो हमारा यानी कि ह्यूमंस को इफेक्ट करता है वेरियस वे से। वाटर क्या करते हैं कि वाटर ज़्यादा यूज होने के कारण ह्यूमन को वाटर ड्रिंकिंग के लिए यूज होता है, बहुत सारी जगह यूज होता है। इसलिए जो ह्यूमन के लिए वाटर बहुत जगह से इफेक्ट कर सकता है। ओके, इफेक्ट ऑफ द इकोसिस्टम को इफेक्ट कैसे कर सकता है, यानी कि इकोसिस्टम यानी कि नेचर को इफेक्ट कैसे करता है। ये हम ह्यूमन को तो देखे, यानी कि इकोसिस्टम यानी कि अदर एनिमल को कैसे इफेक्ट कर सकता है, प्लांट को कैसे इफेक्ट कर सकता है। ओके, रिटार्ड द प्लांट की ग्रोथ रिटार्ड कर सकता है। ओके, प्लांट की ग्रोथ बहुत सारी जगह से रिटार्ड हो सकती है। लॉस ऑफ द प्लांट स्पीसीज कभी कभी लॉस भी हुई, यानी कि उसकी डेथ होने के कारण क्या होता है कि उसकी लॉस हो जाता है, प्लांट स्पीसीज ही एक्सटेंड हो जाती है। ओके, यानी कि ये स्पीसीज दुनिया में अब फिर से बाद में देखी ही जाएगी नहीं। ओके, सो इस वजह से। नेक्स्ट है इंक्रीज इन द साल्ट कंटेंट ऑफ वाटर, कभी क्या होता है साल्ट कंटेंट ऑफ वाटर इंक्रीज हो जाता है। ओके, इंक्रीज इन डिजोल्व ऑक्सीजन। ओके, डिक्रीज इन डिजोल्व ऑक्सीजन ऑफ वाटर लेवल की जो ऑक्सीजन की लेवल है वो क्या जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि अलगी ग्रो होती है वहाँ पे, माइक्रोब्स ग्रो होते हैं। ओके, और चीज़ें जैसे कि फंगा ग्रो होता है। इस वजह से क्या होता है कि ऑक्सीजन की डिप्लीशन यानी कि ऑक्सीजन की जो ऑक्सीजन जो जितना वाटर में प्रेजेंट होना चाहिए उतना प्रेजेंट नहीं होता है, और जिस कारण क्या होता है कि जो फिशेज है उसकी डेथ हो सकती है। ओके, नेक्स्ट है डिस्टर्बेंस इन एक्वाटिक इकोसिस्टम, यानी कि एक्वाटिक इकोसिस्टम जैसे कि एक्वाटिक में जो जीव रहते हैं, जैसे कि हम लैंड पर रहते हैं, बहुत सारे एनिमल क्या रहते हैं पानी में रहते हैं, तो पानी में वाला इकोसिस्टम जो कि यानी कि वाटर में जो इकोसिस्टम है उसको इफेक्ट करेगा। जैसे कि एयर में हमको इफेक्ट किया था और वाटर में वाटर इकोसिस्टम को इफेक्ट करेगा। नेक्स्ट है डेथ ऑफ एक्वाटिक एनिमल की डेथ हो जाती है। एडवर्स इफेक्ट ऑन द सी बर्ड। ओके, ये कैसे, आपने बहुत सारे बर्ड्स देखे होंगे वो क्या कहते हैं, फिशेज को खाते हैं। अगर सपोज किसी फिश के अंदर अगर क्या है हमारा मर्क्यूरी है। ओके, और वही फिश क्या हो गई किसी बर्ड ने खा लिए, तो क्या सिंपली में क्या हो जाएगा कि मर्क्यूरी की कहाँ से कहाँ तक चला जाएगा, फिश से जो हमारा बर्ड है इसमें चला जाएगा। तो सिंपली में फिश से बर्ड में चला गया तो बर्ड में भी इफेक्ट करेगा मर्क्यूरी हमारा, इस तरह से, यानी कि एडवर्सली अफेक्ट टू द सी बर्ड। सो सी बर्ड को भी एडवर्सली अफेक्ट करेगा। ओके, नेक्स्ट है अदर इफेक्ट जैसे कि चेंजेस इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, जैसे कि उसको स्मेल होना। ओके, और भी चीज़ें जैसे कि उसमें कोई चीज़ें यानी कि साल्ट कंटेंट बढ़ जाना। ओके, और नेक्स्ट है चेंज द नेचुरल कलर एंड टेस्ट, उसका नेचुरल कलर एंड टेस्ट चेंज हो जाए। नेक्स्ट है
यूजफुल एक्वाटिक फोना इज डिस्ट्रॉयड, यानी कि उसका जो फोना रहता है, यानी कि वो वाटर का जो नेचर है, एक्चुअल नेचर है, वही वाटर का नेचर हमें चाहिए होता है। तो उसका फोना यानी कि उसका एक्वाटिक फोना यानी कि उसका जो नेचर रहता है वो क्या हो जाता है, चेंज होता है, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। सॉइल फर्टिलिटी इज अफेक्टेड, अगर हमने पोल्यूटेड वाटर अगर वाटर हमने दे दिया हमारे जो खेत है वहाँ पे, तो क्या हो जाएगा सिंपली में उस वहाँ की सॉइल भी क्या हो जाएगी, पोल्यूट हो जाएगी। और जो हमारे जो प्लांट है उसमें भी चला जाएगा, यानी कि वाटर जो प्लांट है वो भी क्या हो जाएंगे, यानी कि किल हो जाएंगे। तो सिंपली में वो यानी कि 2-3 तरीके से ये क्या हो जाएगा, अफेक्ट करेगा। टॉक्सिक मटेरियल इज एडेड टू द क्रॉप, ये भी यही बताया, यानी कि टॉक्सिक मटेरियल क्या हो जाएगा, हमारे क्रॉप्स है, अगर हमने पोल्यूटेड वाटर अगर क्रॉप्स को दिया तो क्या हो जाएगी, वो क्रॉप में भी चले जाएंगे। ओके, सो ये देखिए आप देख सकते हैं यहाँ की जो फिशेज है कैसे होगी, मर गई। ओके, ये फिशेज क्या हो जाएगी, बाद में सड़ जाएगी, गल जाएगी, और बाद में इसमें ही बैक्टीरिया क्रिएट हो जाएंगे। ओके, सो यानी कि एक ही तरीके से नहीं, एक ही जगह से नहीं, बहुत सारी वेज से क्या हो सकता है कि ये हमारे जो वाटर पोल्यूशन है, एक से एक लिंक होने के कारण क्या होता है कि वाटर पोल्यूशन बढ़ जाता है। ओके, सो ये हमने देखा है वाटर पोल्यूशन के बारे में सभी के सभी, यानी वाटर पोल्यूशन किस वजह से होता है, और वाटर पोल्यूशन की यानी कि वाटर पोल्यूशन की जो मैन मेड एंड नेचुरल जो सोर्सेस है, ओके, वाटर पोल्यूशन की ये देखे हमने, और इसके इफेक्ट देखे। ओके, इसके बाद देख लेंगे हम सॉइल पोल्यूशन, जो कि नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तब तक आप पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।